हम फंक्शन के इस लेक्चर में डोमेन्स एंड रेंज निकालेंगे। डोमेन हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था कि हाउ टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और डोमेन के साथ साथ हम रेंज भी फाइंड आउट करेंगे कि रेंज कैसे निकाली जाती है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, दोनों चीजें निकालनी है। डोमेन आपको बताया हुआ है इनपुट ऑफ द फंक्शन होती है। तो यहाँ पे आपने डोमेन ऑफ फंक्शन निकालोगे तो क्या आपके पास आपने ये देखना होता है किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो, क्योंकि कॉज जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो आप लिखोगे f of x is defined for all real values of x। जितनी भी x की वैल्यूज उन सब के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, जिसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर जिसके डोमेन में आएंगे। और डोमेन का ऑब्जेक्ट निकाल लें। अब इस फंक्शन की रेंज पूछी जाए कि ये वैल्यूज पुट करें तो आपके उस वैल्यू मैक्सिमम आ कितनी सकती है, तो रेंज कैसे निकालते हैं आप। आपको ये चीज पता है, वी नो दैट जो कॉस फंक्शन होता है, चाहे वो cos x हो, cos 2x हो, या उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कॉस फंक्शन हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, ये हमें पता है। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इसलिए cos फंक्शन किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 थ्रू आउट, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास cos 2x और यहाँ पे 3। अब हम एडिंग 1 थ्रू आउट करते हैं, सब में ऐड 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड 1 करोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पे ऐड 1 करोगे तो क्या आएगा, और यहाँ पे ऐड 1 करोगे तो क्या आएगा 4। अब ये चीज क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू, ये चीज है f of x के बराबर। अब हमें ये पता चल गया है कि f of x की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी। तो क्या है, f of x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू -2 है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, दोनों के ऊपर क्लोज इंटरवल है और -2 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटी है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, इस फंक्शन की रेंज ऑफ द फंक्शन आई -2 से लेके 4। तो इस टाइप में क्वेश्चन जब आता है तो उसकी डोमेन और रेंज आप इस तरह से निकालते हैं। अब मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है इसी से रिलेटेड, डोमेन एंड रेंज निकालनी है यहाँ पे भी आपने। तो लेकिन फंक्शन थोड़ा सा मैंने रैशनल फंक्शन लिखा है, x² - 3x + 2 ओवर x² + x - 6। इसको कैसे करेंगे आप, तो आपको पता है कि इसके लिए क्या करेंगे हम, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आप, f of x is defined if, ये जो डिनोमिनेटर है ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, तभी डिफाइन होगा। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। अब नॉट इक्वल टू 0 कब होते हैं, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, x + 3x - 2x - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज, तो क्या है आपके पास, x + 3 × x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड नॉट इक्वल टू 2। ना ही x की वैल्यू -3 होनी चाहिए, ना ही x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। जब x की वैल्यू -3 होगी तब भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, और x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ये दो वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो। तो मतलब ये इसकी डोमेन होगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3 एंड 2। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करते हो आप, रेंज ऑफ द फंक्शन जब निकालते हो, जो फंक्शन है f of x, इसको मैं y मान लेता हूं, और किसके बराबर है ये, x² - 3x + 2 ओवर x² + x - 6। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, yx² + yx - 6y = x² - 3x + 2।
सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर दिया प्लस y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x की फॉर्म में, बन रही है बन रही है एक्स स्क्वायर एक्स और बिना एक्स के, विच इज अ क्वाड्रेटिक, which is a quadratic in x, x में quadratic है, and हमें पता है x is a real value and x is real। अगर x real है तो x real कब होता है? if discriminant is greater than equal to 0। x की वैल्यू रियल तब आएगी जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। लेस देन के लिए आपके पास x की वैल्यू रियल नहीं आएगी, तो यहाँ पे डोमेन रियल है तो x इज रियल। रियल कब होगा x? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या पे डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a। a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज y माइनस 1। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं लगा हुआ, दैट इज माइनस 6y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन के लिए ये पॉसिबल होगा आपके पास। अब यहां पे क्या आएगा? ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहां से 2 कॉमन आएगा तो 8 हो जाएगा y माइनस 1, और यहां पे क्या आएगा? 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व करते हो, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ गया? 3y स्क्वायर, फिर क्या आ गया? प्लस y माइनस 3y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 8 3 जार 24y स्क्वायर माइनस 2y बचेगा माइनस 16y एंड माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये y स्क्वायर है 24, 25y स्क्वायर, 6y माइनस 16y माइनस 10y, 9 दिस, तो क्या बचा आपके पास? प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो आपको पता है जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप इसको फैक्टर बना के करते हो या फिर आप फॉर्मूला मेथड लगाते हो। तो यहां पे इजीली फैक्टर बन रहे हैं, माइनस 5 बाई माइनस 5 बाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे 5 बाई कॉमन, 5 बाई माइनस 1 माइनस कॉमन, 5 बाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 बाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब क्या होगा? 5 बाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा? ये सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, बाई की चाहे जो मर्जी वैल्यू होगी, ये सभी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा आपके पास? सभी वैल्यूज के लिए जो मर्जी वैल्यू इसकी पॉसिबल हो सकती है, 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या शो कर रही है? दैट इज 0 टू इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर, सॉरी y की वैल्यू चाहे जो मर्जी होगी फॉर ऑल रियल नंबर, y एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल, y की चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 and 2 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं। तो एक और प्रॉब्लम लिखी मैंने, इसमें भी डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सेम पहले की तरह है, रैशनल फंक्शन है, आपको पता है f of x is defined if x square plus x plus 1 is not equal to 0। ये चीज नहीं होनी चाहिए तभी ये डिफाइन होगा। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो डायरेक्टली आपके पास फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे? हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। तो आपको पता है क्या होता है? x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac ओवर
2a। तो क्या आ गया, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो क्या आ गया प्लस, डोमेन में क्या आएगा -3 आ जाएगा, तो क्या हो गया आपके पास 2। तो ये क्या आ गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो मतलब क्या होगा इसका आपके पास कि यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये डिफाइन हो, इसकी डोमेन कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होगी आपके पास। x इज नॉट इक्वल टू, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर के लिए 0 होगा, तो ये नंबर तो रियल वैल्यूज के लिए लाई नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सभी वैल्यूज के लिए ही डिफाइन करेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल नंबर्स नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ये रियल नंबर पे लाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये हमें इंक्लूड ही नहीं करने पड़ेंगे। तो सभी रियल वैल्यूज के लिए ही ये डिफाइन होगा, क्योंकि ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0, ये वाली चीज 0, ये हमें यहां से पता चल रहा है। तो मतलब सभी रियल वैल्यू के लिए डोमेन होगी इसकी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। अब इसी की हम रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे पहले किया था, जो f ऑफ x है इसको आप y मान लो कि ये f ऑफ x y के बराबर है, और ये दिया किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये देगा। सेम तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर yx स्क्वायर yx प्लस y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एक तरफ जाओ y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर y माइनस 1 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, x की फॉर्म में। तो वैसे ही जैसे पहले लिखा था, विच इज क्वाड्रेटिक इन x एंड x इज रियल वैल्यू, और हमें पता है x क्या होती है, डोमेन, x डोमेन और y रेंज, एंड x इज रियल। x इज रियल है, तो देयरफॉर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी x रियल होगा आपके पास। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस इक्वेशन में b किसके बराबर है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 4a कितना है, y माइनस 1, और c कितना है, y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 12y एंड माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये y स्क्वायर, ये माइनस 4y स्क्वायर, तो क्या बचा माइनस 3y स्क्वायर, फिर माइनस 2y प्लस 12y, क्या बच गया 10y प्लस का, और माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है जब भी किसी भी इनइक्वालिटी के साथ माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैंने क्या कर दिया, जो प्लस में साइन था उसको माइनस में लिख दिया, और जो माइनस में था उसको प्लस में लिख दिया, और इनइक्वालिटी चेंज हो गया आपके पास। अब यहाँ पे इजिली फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 10। अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, 3y, फिर क्या बचा आपके पास y माइनस 1, यहां पे क्या आ रहा है माइनस 7, फिर क्या बचा आपके पास y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखो आपके पास, हमारे पास 3 कॉमन ले लो यहां से, y माइनस 1 y माइनस 7 ओवर 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 उधर जाएगा तो वो 0 बनेगा, y माइनस 1 y माइनस 7 ओवर 3 लेस देन। तो ये हमारे पास एक आ गया। और हमने लीनियर इक्वेशन में ये चीज पढ़ी है कि जब लेस देन का साइन होता है और क्या प्रॉपर्टी बनती है, तो हमें पता है, वी नो दैट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन जब अल्फा छोटा होता है, अल्फा इज लेस देन बीटा आता है, तो क्या होता है x इज स्मॉलर टू ग्रेटर एंड
ग्रेटर टू स्मॉलर, ये प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे छोटी वैल्यू माइनस के बाद क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे माइनस के बाद क्या आ रहा है 7/3। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, दैट इज 1, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, दैट इज 7/3। तो हमारा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 7/3। सॉरी, x में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 7/3। अब इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो 1 इधर आएगा और 7/3 इधर आएगा, दोनों के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल, इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू। तो क्या आपके पास आ रहा है, ये रेंज आ रही है, y इज द रेंज, और रेंज क्या आई 1 से लेके 7/3, दैट इज योर रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे जो मर्जी रियल वैल्यू पुट करो आप डोमेन की, तो हमेशा रेंज क्या होगी 1 और 7/3 के बीच में ही आएगी इसकी वैल्यू, चाहे जो मर्जी पुट करो। तो जब इस टाइप में क्वेश्चन होता है तो डोमेन और रेंज इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। अब हमने एक और प्रॉब्लम लिखी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x equal to 3 sin square root of pi square over 16 minus x square। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो उसकी डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे वो देखोगे आप। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये फंक्शन है, साइन में फॉर्म फंक्शन है, तो साइन तभी डिफाइन होगा जब ये सारी रियल वैल्यू होगी। रियल वैल्यूज के लिए हमेशा साइन फंक्शन डिफाइन होता है। तो आप लिखोगे f of x is defined if, ये वाली चीज पाई स्क्वायर ओवर 16 स्क्वायर रूट के साथ इज रियल, ये रियल होगा। और ये रियल कब होगा, स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म अगर ग्रेटर देन 0 होगी तभी स्क्वायर रूट रियल आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो वो रियल नहीं रहेगी वैल्यू। तो देयरफॉर तो क्या होगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज है माइनस एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आप एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, देयरफॉर पाई स्क्वायर ओवर 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 16। और किसी चीज का स्क्वायर होता है तो आपको पहले बताया हो, उसको हम मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा आपके पास, पाई ओवर 4। तो हमें मॉड की प्रॉपर्टी पता है, x इज लेस देन पाई बाय 4, लेस देन इक्वल टू, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, ये है। तो मतलब x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, दोनों के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल है, पाई बाय 4 से वैल्यू छोटी है और माइनस पाई बाय 4 से वैल्यू बड़ी है। तो हमें जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर डोमेन ऑफ द फंक्शन, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक क्लोज्ड इंटरवल। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो यहां से यहां तक वैल्यू, डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ x, और रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y। जो फंक्शन क्या आएगा, इन वैल्यूज को पुट करके आपके पास आएगा। तो डोमेन इस तरह से आप इस फंक्शन की निकालते हो। अब रेंज निकालते हैं, तो रेंज में क्या करना, हमें ये पता चलेगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है। डोमेन का क्या मतलब है, माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, इसका ये मतलब है। डोमेन ऑफ द फंक्शन है कि x की वैल्यू माइनस इसके बीच में लाई करती है। अगर मैं दोनों तरफ स्केलिंग करता हूं तो स्केलिंग हमेशा नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव होता है, तो वो 0 से हमेशा ही किसी भी चीज का स्केयर होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 16। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बनाए हम, अगर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करें, 0 को माइनस लगाओ या प्लस लगाओ वो 0 ही रहती है, लेकिन इनिक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा होगा, जहां 0 ही रहेगा, लेकिन जब मैं माइनस लगाऊंगा तो इनिक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी। अब इसको प्रॉपर्ली लिखूं मैं कि माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16 इधर लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया, और ऐसे भी लिख सकता हूं इस चीज को, बोथ हैव द सेम मीनिंग, कोई मत चेंज नहीं है। अब माइनस एक्स स्क्वायर के बाद हमें क्या चाहिए, पाई स्क्वायर ओवर 16। अगर मैं दोनों तरफ पाई स्क्वायर ओवर 16 ऐड करूं, एडिंग पाई स्क्वायर ओवर 16 थ्रू आउट, अब थ्रू आउट में पाई ओवर स्क्वायर 16 ऐड करूं तो यहां पे क्या बन जाएगा 0, और यहां पे क्या हो जाएगा
पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर ओवर 16। अब पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया, अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहां पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4। अब हमें पता है कि साइन फंक्शन लेना है, हमें साइन के साथ है ये, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, तो साइन 0 0 ही होता है और यहां पे साइन लिख दिया पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई 4 कितना होता है, दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट। तो मैंने सीधी वैल्यू लिख दी है 1 ओवर स्क्वायर रूट। अब पूरी वैल्यू है यहाँ पे फंक्शन की 3 भी लगा हुआ साथ में, तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 थ्रू आउट, इसको 0 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और पाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या बन रही है आपके पास एफ ऑफ एक्स। अब हमें ये समझ आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, तो जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, दैट इज 0 से लेके 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 तक लाई कर रही है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है 0 से लेके 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 तक। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि डोमेन कैसे निकाले थे। डोमेन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लेकिन इस लेक्चर में हमने देखा कि रेंज के कैसे निकाले जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।